हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज से मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट्स के कई प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ। जीटीयू की एग्जामिनेशन नज़दीक है और ऐसे प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूँ जो जीटीयू की एग्जामिनेशन में पहले पूछे गए हैं। तो वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस प्रॉब्लम को पॉइंट टू पॉइंट समझ के कहीं भी आपको मिस नहीं करना है। पॉइंट टू पॉइंट समझ के आपको खुद को डायमेंशनली वो प्रॉब्लम ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। डायमेंशनली ड्रॉ करने में कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से प्रॉब्लम से। आज का जो प्रॉब्लम है वो स्केल पर आधारित है और स्केल का ये डेटा इस प्रकार है। कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर टू रीड मीटर्स एंड डेसीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 12 मीटर्स। Show on this scale a distance equal to 10.6 meters। तो ये प्रॉब्लम दिया है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में डेटा क्या दिया है वो पहले नोट में कर देता हूं। एक चीज ये दी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ऐसा दिया है और इट इज टू मेजर मीटर्स एंड डेसीमीटर्स। तो प्रॉब्लम में दिया है कि दो यूनिट हम मेजर करने वाले हैं, मीटर्स एंड डेसीमीटर्स। अभी हमें ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स और वो मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर करता हो, 12 मीटर्स तक। तो मैक्सिमम लेंथ विच इज टू बी मेजर्ड इज 12 मीटर्स, 12 मीटर तक मेजर करता हो। और हमें जो डायमेंशन शो करना है इस प्रॉब्लम में वो है 10.6 मीटर्स। 10.6 मीटर जो हम स्केल बनाएंगे उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो अभी इतना डेटा मैंने लिख दिया। अभी सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिसाइड करेंगे, आरएफ। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मीन्स the dimension on the paper divided by the dimension which is actual। तो डायमेंशन पेपर पर कितना है, 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल डायमेंशन है 1 मीटर। तो ऐसा हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करता हूं तो 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर कैंसल तो आरएफ जो मिला वो 1/100 आया, 1 डिवाइडेड बाय 100। अभी ये जो आरएफ आया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ALOS। ALOS मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। स्केल जो हम बनाने वाले हैं उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। मैक्सिमम लेंथ जो हमें मेजर करनी है। तो आरएफ तो हमारा है 1/100। मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है वो 12 मीटर से। ये मैक्सिमम लेंथ जो मेजर करनी है वो 12 मीटर से, तो 12 मीटर्स लिखूंगा। लेकिन मीटर है तो मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को मैं 100 से मल्टीप्लाइड कर देता हूं। सो नाउ यूनिट इज कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि हम जो स्केल बनाएंगे वो सेंटीमीटर में होगा, तो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अभी 100 कैंसिल हो जाएंगे तो बचा जो है वो 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की लेंथ आएगी स्केल की। अभी एक बार लेंथ डिसाइड हो गई कि स्केल की लेंथ होने वाली है 12 सेंटीमीटर, तो हम करेंगे क्या, एक 12 सेंटीमीटर वाली लाइन बना के स्केल की लेंथ डिसाइड कर देंगे। मैं पेपर को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं इस तरह से। अभी जैसे 12 सेंटीमीटर, तो मैं 12 सेंटीमीटर की लेंथ यहां तक आएगी, 12 सेंटीमीटर। विड्थ उसकी कोई भी ले लो, तो विड्थ मैंने ऐसे ले ली 1 सेंटीमीटर जितनी, क्योंकि स्केल में विड्थ कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लेंथ होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर।
तो 12 सेंटीमीटर वाली लेंथ हमने डिसाइड कर दी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल। अभी ये जो स्केल है उसके मुझे डिविजन्स बनाने हैं, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर करनी है, 12 मीटर्स। तो ये जो 12 सेंटीमीटर की लाइन है उसके 12 पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट होगा 1 सेंटीमीटर का। तो मैं 12 डिवीजन कर देता हूं 12 सेंटीमीटर करके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 डिवीजन इस तरह से मैं दिखा देता हूं। तो पहला डिवीजन, फिर सेकेंड पार्ट, थर्ड, ये फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, उसके बाद ये सिक्स्थ, सेवंथ डिवीजन, एट्थ, 9, 10, 11 और 12। तो 12 डिविजन्स बन गए। स्टूडेंट्स, ये आपको डायमेंशनली खुद ड्रॉ करना है। पहले मेरी प्रोसीजर यहां समझ लो, मैं कैसे काम करता हूं। जब ये 12 डिवीजन हो जाए तो सबसे पहला डिवीजन जो है ये फर्स्ट लाइन, वहां 0 मार्क कर दीजिए। और राइट साइड में प्राइमरी स्केल होगा तो वहां एक स्केल मीन्स 1 मीटर, ऐसा हुआ तो 2 मीटर, वैसे 11 मीटर्स तक हम यहां मेजर करेंगे। 6 7 8 9 10 11 मीन्स 11 मीटर्स ये साइड है, और मीटर का 10वां भाग मीन्स सेकेंडरी डायमेंशन राइट साइड होगा। तो राइट साइड एक स्केल है मीन्स 1 मीटर तो है, तो टोटल लेंथ तो हुई 12 मीटर, लेकिन 11 मीटर्स मैंने प्राइमरी स्केल लिया, और जो एक पार्ट है उसके और 10 डिवीजन हमें बनाने पड़ेंगे। तो 1 सेंटीमीटर तो एक डिवीजन 1 मीटर का 1 mm का बनेगा। तो मैं 12 पार्ट्स ऐसे बना देता हूं, सॉरी, तो मैं 10 पार्ट इसके डिवीजन में कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपके 10 डिविजन्स यहां होंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो ये भी यहां लास्ट जो होगा वो 10 होगा। तो 0 से लेके 10 तक लाइन बनेगी, एक लाइन होगी 1 mm की। अभी जो डायमेंशन शो करना है वो कितना है, 10.6 मीटर। तो प्राइमरी स्केल 10 मीटर और 6 यूनिट यहां से लेने पड़ेंगे, तो आप वैसे ले लीजिए। ये है 10 मीटर्स और ये साइड मुझे 6 लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, जैसे एक लाइन ये है 1 2 3 4 5 6, तो यहां 6 वाला जो मार्क आएगा और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन होगा ऑन द स्केल। तो ऐसे आप शो कर दीजिए, दिस इज द डायमेंशन 10.6 मीटर। तो इस तरह से ये स्केल, प्लेन स्केल हम बना सकते हैं, जहां हमने 2 यूनिट दिखाए, मीटर एंड डेसीमीटर। सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए RF, उसके बाद ALOS और उसके बाद स्केल। मुझे लगता है ये प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।